जय हिंद एवरीवन। फाइनली टी आर्मी जोन 2 के खुली भर्ती का नोटिफिकेशन हम लोगों के सामने आ गया। सबसे खुशी का बात यह है कि भर्ती से 70-80 दिन पहले ही आप लोगों को पता चलने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। पहले जब टी आर्मी का भर्ती कराया जाता था ना, तो जिस दिन भर्ती कराया जाने वाला रहता था उससे 10-15 दिन पहले ही पता चल पाता था। और कभी कभी तो कहीं टी आर्मी का भर्ती करा दिया जाता था और पता ही नहीं चल पाता था। बाद में पता चलता था कि यार यहाँ पर एक भर्ती कराया गया था जो खुली भर्ती था। ज़्यादा लोगों को टीए के बारे में पता भी नहीं था। टी आर्मी का भर्ती उन लोगों के लिए अच्छा रहता है जो लोग इंडियन आर्मी से ओवर एज हो गए रहते हैं, क्योंकि मेरे भाई इसमें उम्र जो मांगा जाता है वो 18 साल से लेकर 42 साल तक मांगा जाता है। और ये परमानेंट भर्ती है मेरे भाई, सेम इंडियन आर्मी के जैसा वर्दी मिलता है। देखो, जो लोग लगातार मेहनत करते रहेंगे उन्हीं लोगों का इसमें सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि मेरे भाई दौड़ के साथ साथ पढ़ाई भी ठीक ठाक होना जरूरी है। लेकिन ज़्यादा करके तो जो लोग दौड़ने में ज़्यादा ध्यान देते हैं उन लोगों के लिए ये भर्ती अच्छी होती है। इसका जो दौड़ कराया जाता है ना, जैसे पहला ग्रुप में जो लोग दौड़ मार देते हैं और पूरा पूरा बीम मार देते हैं तो उन लोगों को 100 नंबर मिल जाता है। और जो लोग सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारते हैं और पूरा पूरा बीम मारते हैं तो उनको सिर्फ 80 नंबर मिलता है। और वहीं अग्निवीर में सेकेंड ग्रुप वालों को 88 नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को एक्सीलेंट दौड़ मारना पड़ेगा मेरे भाई। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ये जो टी आर्मी का भर्ती कराया जाता है, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, वैसे आप सभी लोग इस वीडियो को देख लेना और समझ लेना कि इस साल जो भर्ती कराया जाने वाला है तो उसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, किस तरह से भर्ती कराया जाने वाला है। स्पेशल जोन 2 वालों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का डेट आ गया है, ठीक है ना। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से बोल रहा था कि आप लोग तैयारी चालू कर दो, बहुत जल्द टी आर्मी का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आएगा। मेरे भाई आज नोटिफिकेशन आ गया है, बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, ठीक है ना। देखो, ये जो भर्ती कराया जाता है खुली भर्ती होता है, इसमें कोई भी पहले से फार्म नहीं भरना रहता है, कोई भी ऑनलाइन नहीं कराना रहता है। जहां पर भर्ती कराया जाता है, जिस जिले के लिए जितने तारीख को भर्ती के लिए बुलाया जाएगा उतने तारीख को डॉक्यूमेंट लेकर जाना रहेगा। कुछ दिन पहले ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर टी आर्मी का कुछ नोटिस डाला गया था, उधर एक सेक्शन बनाया गया था, तो ऐसा लगा था कि नहीं अब टी आर्मी में पहले पेपर कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, पहले दौड़ ही कराया जाएगा। पता नहीं, हो सकता है आने वाले समय में ये लोग पहले पेपर करा दें, लेकिन इस साल तो दौड़ ही कराया जाएगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें आप लोग समझ लो। ये भर्ती जोन वाइज कराई जाती है, पूरे भारत को 4 जोन में बांटा गया है। जोन फर्स्ट में कितने राज्य आते हैं आप लोग ध्यान से सुन लेना सारी चीजें। देखो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और आप लोग का दिल्ली और चंडीगढ़, इतना राज्य जोन फर्स्ट में आता है। जब जोन फर्स्ट का भर्ती आएगा तो इतने राज्य के लोग भर्ती देखने जाएंगे। जोन सेकंड वालों की भर्ती के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, तो आप लोग देख लो कि जोन सेकंड में कितना राज्य आता है। मेरे भाई बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, इतना राज्य जोन 2 में आता है। अब जोन 3 में कितना राज्य आता है, तो मेरे भाई आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, ये आपका जोन 3 में आता है। क्या हुआ? नहीं, बात नहीं। चलो, जोन 4 में आप लोग का आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और आप लोग का दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, तो ये आप लोग का जोन 4 में आता है, ठीक है ना। कौन सा राज्य किस जोन में आता है मैं आप लोग को अच्छे से बता दिया हूँ। भर्ती जोन वाइज कराई जाती है, जिस जोन का भर्ती निकाला जाएगा आप देख लेना कि उस जोन में आपका राज्य आता है कि नहीं आता है। और अब तो जिला वाइज भर्ती कराया जाएगा, उसको भी मैं आप लोग को आगे बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप लोग ये भी समझ लो कि ये जो टी आर्मी का भर्ती कराया जाता है तो कैसे कराया जाता है। देखो, पुराने लोगों को तो सब कुछ पता रहता है, लेकिन बहुत सारे दोस्त नए रहते हैं जिनको नहीं पता रहता है। तो ये जो भर्ती कराया जाता है ना मेरे भाई, इसमें आपका एक जीडी रहता है, दूसरा ट्रेडमैन रहता है और तीसरा आपका क्लर्क रहता है। जो ट्रेडमैन रहता है ये 10 पास से रहता है और 8 पास से रहता है। जो 8 पास से रहता है उसमें हाउस कीपर रहता है और मेस कीपर रहता है, ठीक है ना। और 8 पास वाले में थोड़ा कम वैकेंसी रहता है। बस इतना ही ट्रेड होता है। इंडियन आर्मी जैसा नहीं होता है कि भाई इसमें एएनए भी रहेगा, टेक्निकल भी रहेगा, वो सब नहीं है, डब्ल्यूएमपी भी रहेगा, वो सब नहीं है, ठीक है ना। ये लड़कियों के लिए भर्ती नहीं होता है, सिर्फ मेल के लिए होता है, लड़कों के लिए होता है, याद रखना आप लोग। तो जो लोग जीडी में भर्ती देखना चाहते हैं तो 10 पास होना चाहिए और 10 में 45% नंबर होना चाहिए और 10 में जितना भी विषय है प्रत्येक विषय में 33% नंबर होना चाहिए, तो आप जीडी में भर्ती देखने जा सकते हो। अगर ये नहीं है, एक भी सब्जेक्ट में 33 नंबर से कम है, तो फिर आपको भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा, याद रखना आप लोग, ठीक है ना।
और अगर आप ट्रेडमैन में भर्ती देखने जाने वाले हो तो इसमें 10 पास होना चाहिए। 10 में कितना भी परसेंट रहे काम चल जाएगा, लेकिन 10 में जितना भी विषय रहेगा प्रत्येक विषय में 33% नंबर होना चाहिए। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया मेरे भाई। जीडी में तो 10 में 45% नंबर होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए। लेकिन ट्रेडमैन में 10 में कितना भी परसेंट रहेगा काम चल जाएगा, लेकिन मेरे भाई प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, जिन लोगों का 10 में 45% से कम होगा तो वो लोग ट्रेडमैन में भर्ती देख लेंगे, सही रहेगा। अब जो लोग 8 पास से ट्रेडमैन में भर्ती देखने जाते हैं तो 8 पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। और अगर आप क्लर्क में भर्ती देखना चाहते हो तो क्लर्क में 12 पास मांगा जाता है और 60% से 12 पास होना चाहिए। और 12 में जितना भी विषय है तो वो मेरे भाई प्रत्येक विषय में 50% नंबर होना चाहिए और साइंस साइड से 12 पास होना चाहिए क्लर्क में भर्ती देखने के लिए। इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब आगे आप लोग समझ लो मेरे भाई, इसमें भर्ती देखने जाने के लिए आपका जो उम्र है कम से कम 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 42 साल होना चाहिए। उम्र के हिसाब से इसमें दौड़ कराया जाता है। जिन लोगों का उम्र 18 से लेकर 30 साल के बीच में रहता है ना, तो उन लोगों को दौड़ के लिए कुछ और टाइम दिया जाता है। और जिन लोगों का उम्र जैसे 30 से लेकर 42 साल के बीच में रहता है तो उन लोगों को दौड़ के लिए कुछ और टाइम दिया जाता है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। 1600 मीटर का इसमें दौड़ कराया जाता है। और मेरे भाई जो हाइट नापा जाता है सिर्फ 160 सेंटीमीटर नापा जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो उनको और हाइट में छूट मिल जाता है, 157 सेंटीमीटर उन लोगों को मांगा जाता है, ठीक है ना। अगर आप अग्निवीर में नहीं जा पाए हो, इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे थे, उससे उम्र समाप्त हो चुका है, अगर आपके अंदर जुनून है, पागलपन है, तो मेरे भाई आपको टी आर्मी का तैयारी करना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसमें एक्सीलेंट दौड़ मार दोगे तो आपका काम बन सकता है। आप उन सभी साथियों के पास वीडियो भेज देना जितने लोगों को नहीं पता होगा कि टी आर्मी जोन 2 के भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। सभी लोगों के पास ये वीडियो भेज देना ताकि वो लोग भी अपना तैयारी अच्छे से करें, ठीक है ना। इसमें उम्र आपका इसमें हाइट 160 सेंटीमीटर मांगा जाता है। चलो अब इसको आप लोग देख लो कि दौड़ कैसे कराया जाता है। मेरे भाई दौड़ एज के हिसाब से कराया जाता है। जिन लोगों का एज 18 से लेकर 30 साल तक रहता है तो उन लोगों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए फर्स्ट ग्रुप वालों को 5 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम दिया जाता है। जो लोग फर्स्ट ग्रुप में दौड़ मारते हैं और पूरा 10 गो बीम मारते हैं तो उन लोगों को पूरा 100 नंबर मिल जाता है, याद रखना आप लोग। और जिन लोगों का उम्र वही 18 से लेकर 30 साल तक रहता है और 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में दौड़ मारते हैं 1600 मीटर का, तो उन लोगों को दौड़ में सिर्फ 40 नंबर मिलता है, ठीक है ना। अग्निवीर में तो आपका 48 नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 40 नंबर मिलेगा। तो याद रखना एक्सीलेंट मारना बहुत जरूरी है अगर टी आर्मी का तैयारी कर रहे हो तो। और जिन लोगों का उम्र 31 से लेकर 42 साल के बीच में रहता है तो उन लोगों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए फर्स्ट ग्रुप वालों को 6 मिनट 15 सेकंड तक का टाइम दिया जाता है। और उन लोगों को जो लोग सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारते हैं उन लोगों को 6 मिनट 16 सेकंड से लेकर और मेरे भाई 6 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम दिया जाता है, याद रखना आप लोग। अभी अग्निवीर के दौड़ में कुछ बदलाव किया गया है, 4 ग्रुप में दौड़ाया जा रहा है, तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ बदलाव किया जाए, लेकिन अभी तक तो कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है, ठीक है ना। अभी तक तो 2024 में ऐसे ही भर्ती कराया गया था। और अगर आप एज के हिसाब से बीम में भी नंबर मिलता है। अगर आपका उम्र 18 से लेकर 30 साल तक है तो 10 बीम मारोगे तो आपको 40 नंबर मिलेगा। अगर 31 से लेकर 42 साल के बीच में है तो सिर्फ 90 बीम मारोगे तो आपको 40 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब मिला जुला कर जिन लोगों का उम्र 31 से लेकर 42 साल के बीच में है तो 1600 मीटर दौड़ने के लिए 6.5 मिनट तक का टाइम दिया जाएगा। अब आप लोग देख लेना, ये टाइम सिर्फ लिखा नहीं गया है, दिया भी जाएगा, क्योंकि पहले जैसा खुली भर्ती नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक पूरे राज्य को बुला लिया जाएगा और दौड़ा दिया जाएगा, अब ऐसा नहीं होने वाला है मेरे भाई। अभी आप लोग समझना किस तरह से भर्ती होने वाला है, जिला वाइज कराया जाएगा और वो भी मतलब 4 जगह बांट दिया गया है। सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे भाई बहुत अच्छा होने वाला है। बस पढ़ाई पर भी आप लोगों को ध्यान देते रहना है। ये रहा टी आर्मी का नोटिफिकेशन, 100% रियल नोटिफिकेशन है, कहीं से कोई फेक नहीं है। ये नोटिस नहीं है, ये तो डिपार्टमेंटल नोटिस है, मतलब अंदर यूनिट में भेजा गया है। लेकिन किसी तरह से आ जाता है तो हमारे जो सीनियर लोग रहते हैं उनसे पूछते हैं, अच्छा लगता है वो लोग बताते हैं। अगर वो लोग नहीं बताते तो बुरा लगता ना मेरे भाई। जो लोग सीनियर लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, तो वो लोग बताते हैं, और जो खराब दिमाग के रहते हैं वो नहीं बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं मैं बताऊंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब बात है। ये नोटिफिकेशन आप लोगों का रियल है। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। आप टेलीग्राम पर जाना, नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारना, उधर जुड़ जाना, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा उधर आपको मिलता रहेगा। अब ये नोटिफिकेशन मैं भेज दे रहा हूँ।
टी आर्मी जोन 2 का भर्ती कौन कौन सा बटालियन कराएगा? तो मेरे भाई 108 इन्फेंट्री बटालियन महार वाला कराएगा, 120 इन्फेंट्री बटालियन बिहार वाला कराएगा, 153 इन्फेंट्री बटालियन डोगरा रेजिमेंट कराएगा, 155 इन्फेंट्री बटालियन जैक राइफल कराएगा, और नीचे 3 बटालियन का नाम दिया है। 111 इन्फेंट्री बटालियन कराया जाएगा, 114 इन्फेंट्री बटालियन मतलब भर्ती कराएगा, और 151 इन्फेंट्री बटालियन कराएगा, ठीक है ना। तो इतना बटालियन मिलकर आप लोगों का टी आर्मी जोन 2 का भर्ती कराएगा। और कितने कितने तारीख को कराया जाएगा वो डेट भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये नोटिस जो अंदर मतलब दिया गया है तो वो 4 जुलाई का नोटिस है, आप लोग देख सकते हो। ये डिपार्टमेंटल मतलब अंदर का नोटिस है ना, तो वो अभी जैसे अंदर ही अंदर भेजा जाता है, पब्लिश नहीं अभी किया जाता है। और जब पब्लिश करना रहता है, जब पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, ये अभी यहाँ पर ड्राफ्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखो बोला गया है कि द ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट इन टीए सच इन नवंबर दिसंबर 2025 बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में तैयार किया गया है, ठीक है ना। ड्राफ्ट मतलब ये हुआ कि कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो पहले पूरा उसका डिटेल से तैयार किया जाता है कि भाई भर्ती कहाँ पर कराया जाएगा, कितना वैकेंसी जीडी में रहेगा, कितना वैकेंसी ट्रेडमैन में रहेगा, कितना वैकेंसी क्लर्क में रहेगा, किस किस जिले को कितने तारीख को बुलाया जाएगा। तो वही आपका ड्राफ्ट हो गया, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। तो बस यहाँ पर मैं आपको ये बताया हूँ कि 7 यूनिट मिलकर ये भर्ती कराएगा टी आर्मी जोन 2 का। अभी आगे मैं डेट भी बता रहा हूँ। जितने लोगों को टी आर्मी के दौड़ के साथ साथ पेपर का भी तैयारी करना है तो मेरे भाई आपको अभी प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और एनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। जब आप आईडी पासवर्ड बना लोगे तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको पेड कोर्स में जाना है, पेपर का तैयारी करने के लिए मैरून बैच ले लेना है, ठीक है ना। क्योंकि एकदम जीरो लेवल से मैं मैरून बैच में क्लास करा रहा हूँ और मैं खुद क्लास कराता हूँ बहुत अच्छे लेवल से। अगर मैथ में कुछ भी नहीं आता है ना मेरे भाई, आप बैच ले लोगे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब 15 में से आप 15 कर सकते हो जो भी आपका टी आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछेगा। क्योंकि मैं शुरू से ही प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से देखा हूँ। अभी जो अग्निवीर का पेपर हुआ है मैं खुद पेपर देने गया था, इस साल भी लास्ट था इस साल, ठीक है ना। इस साल भी पेपर निकला है, एनसीसी कैडेट भी हूँ और इससे पहले भी मैं पेपर देने गया था, उस साल भी निकला था। मतलब जब से इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ तब से मैं पेपर देने जा रहा था और तब से मेरा पेपर निकल रहा था। एक बार फिजिकल देने गया, उसके बाद से इधर क्लास कराने लगा बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर अभी मैं फिजिकल देने नहीं गया हूँ, ठीक है ना। अभी इधर तो 3500 लोगों का रिजल्ट निकला है मेरे भाई। वो बहुत लोग सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं जाता हूँ मेरे भाई, 3500 लोगों का रिजल्ट निकला है। जैसे जब एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मैं क्लास करा रहा था ना तो बैच लेकर काफ़ी सारे लोग पढ़ रहे थे, उसमें से 3500 लोग पेपर पास किए हैं। मैं एक गूगल फॉर्म भरवाया था तो उसमें सारे लोग अपना डाटा दिया है, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा है। आप सोचो अगर मैं उधर चला जाता फौज में तो फिर अकेले जाता। वैसे जुनून तो बहुत था लेकिन नहीं हो पाया, तो अभी जहां पर मैं लगा हूं बहुत अच्छा इसमें कर रहा हूं, ठीक है ना। आपको यहां से मैरून बैच ले लेना है। मैरून बैच का प्राइस सिर्फ 199 रुपया है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोग को। तो ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और पेड कोर्स में जाके मैरून बैच लेकर अपना पेपर का तैयारी अच्छे से करते रहना। अभी सिर्फ मैथ और जीके का वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। बाद में आप लोगों का साइंस का वीडियो मिल जाएगा और रीजनिंग का तो इसमें पूछता नहीं है। अब देखो ये रहा वो चार्ट पेपर जो जोन 2 के भर्ती के बारे में बताया गया है। इसमें डेट भी बताया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जब इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको देख लेना, ठीक है ना। बहुत छोटा छोटा लिखा गया है, इसको देखकर परेशान नहीं होना। अभी तो बहुत सारा नोटिस आने वाला है, अभी तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी आएगा तो उसमें सब कुछ क्लियर रहेगा, ठीक है ना। अभी हिंट दे दिया गया है, आपका भर्ती 10 नवंबर से चालू है। कितने नवंबर से? जोन 2 वालों का भर्ती 10 नवंबर से चालू है। अब ये जो 10 नवंबर है ना, 20 नवंबर भी हो सकता है, 22 नवंबर भी हो सकता है, 2-4-10 दिन आगे पीछे होता है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना। ये लोग डेट एक बताए हैं कि 10 नवंबर से आपका टी आर्मी जोन 2 का भर्ती चालू हो रहा है। अब 10 नवंबर को भर्ती कैसे कराया जाएगा आप लोग ये देखो, तरीका आप लोग देख लो। भर्ती कैसे कराया जाएगा? भर्ती 4 जगह कराया जाएगा, पहले भी मैं आपको बताया था फिर बता रहा हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश में पहले बोला गया था कि 2 जगह भर्ती कराया जाएगा ना, तो एक जगह कैंसिल कर दिया गया है मेरे भाई। फाइनली अब ये बताया गया है कि अब छत्तीसगढ़ में भी भर्ती कराया जाएगा, लेकिन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भर्ती नहीं कराया जाएगा क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता था। लोग भर्ती देखने नहीं जा पाते थे, गाड़ी से लोग जाते थे, गाड़ियाँ पलट जाती थी उधर, मतलब पहाड़ वहाड़ रहता है ना तो नीचे पलट जाती थी, बहुत भीड़ हो जाता था उधर। तो फाइनली अब पिथौरागढ़ में भर्ती कराया जाने के लिए नहीं बोला गया है।
भर्ती कहाँ कहाँ कराया जाएगा, तो मेरठ में कराया जाएगा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दिल्ली से 70-80 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। फिर सागर में कराया जाएगा भर्ती जो मध्य प्रदेश में है। फिर भुवनेश्वर में भर्ती कराया जाएगा। मैं पहले ही बोला था ना कि दानापुर में इस साल भर्ती नहीं कराया जाएगा। कहाँ कराया जाएगा दानापुर वाला भर्ती, भुवनेश्वर में कराया जाएगा जो आपका उधर उड़ीसा की तरफ है, ठीक है ना मेरे भाई। और एक भर्ती कराया जाएगा छत्तीसगढ़ में, जो पहली बार भर्ती कराया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। पहले जोन 2 वालों का भर्ती छत्तीसगढ़ में नहीं कराया जाता था, लेकिन इस साल छत्तीसगढ़ में भी कराया जाएगा। तो आप लोग देख लेना। अब मेरठ में 153 इन्फेंट्री जो डोगरा वाले हैं ना वो लोग भर्ती कराने जाएंगे। और सागर में मध्य प्रदेश में 160 इन्फेंट्री बटालियन जो महार वाले हैं वो लोग भर्ती कराएंगे। और मेरे भाई 120 इन्फेंट्री बटालियन जो दानापुर वाला है ना, तो वो कहाँ पर भर्ती कराया जाएगा, तो वो भुवनेश्वर में भर्ती कराने जाएगा। और मेरे भाई जो 155 इन्फेंट्री बटालियन जैक राइफल है, तो वो छत्तीसगढ़ में भर्ती कराने जाएगा। तो इतना बताया गया है। अब बताया गया है कि 10 नवंबर को उत्तराखंड वालों का भर्ती कहाँ पर कराया जाएगा। उत्तराखंड में कुछ जिलों का नाम दिया है, तो जिले वाइज भर्ती कराया जाएगा, इसको समझना। बोला गया है कि 10 नवंबर को उत्तराखंड वालों का भर्ती कहाँ पर कराया जाएगा, मेरठ में कराया जाएगा। और 10 नवंबर को छत्तीसगढ़ वालों के कुछ जिलों का नाम दिया है, इन लोगों का भर्ती कहाँ पर कराया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में कराया जाएगा। और इसी 10 नवंबर को यहाँ पर दिया है झारखंड, तो झारखंड वालों का भर्ती कहाँ पर कराया जाएगा, इन लोगों का भर्ती वहाँ पर कराया जाएगा जो दानापुर वाला भुवनेश्वर में कराया जाएगा, ठीक है ना। और इसी 10 नवंबर को जो आपका यहाँ पर कौन सा, हाँ मध्य प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश वालों का भर्ती कहाँ पर कराया जाएगा, छत्तीसगढ़ में कराया जाएगा। तो इसको आप लोग समझना, बहुत होशियारी से काम किया गया है। और ये एक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। अब 11 नवंबर को उत्तराखंड में जैसे कुछ जिलों का नाम दिया है, अभी मैं जिले का नाम नहीं बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना, ये नहीं बोलने लग जाना कि मेरा जिला यहाँ पर है, मेरा राज्य यहाँ पर है, मेरा भर्ती कब कराया जाएगा। अभी बहुत सारा वीडियो आने वाला है, भले ये नोटिस में थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, जैसे क्लियर आएगा मैं एकदम क्लियर बता दूंगा, निश्चिंत होकर अब तैयारी करो, ठीक है ना। यहाँ पर 11 नवंबर को उत्तराखंड में कुछ जिलों का नाम दिया है, इन जिलों का भर्ती कराया जाएगा 11 नवंबर को। और उसके बाद से 11 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ का भर्ती 160 इन्फेंट्री यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भर्ती मध्य प्रदेश सागर में कराया जाएगा। इसी 11 नवंबर को झारखंड का भर्ती कहाँ पर कराया जाएगा, वहाँ भुवनेश्वर में कराया जाएगा। और इसी 11 नवंबर को मध्य प्रदेश का भर्ती कहाँ पर कराया जाएगा, तो ये छत्तीसगढ़ में कराया जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से ये लोग बांटे हैं, ये लोग एक डेट दे रहे हैं, ध्यान देना आप लोग। एक डेट है जैसे 10 नवंबर, तो 10 नवंबर को 4 राज्य का भर्ती 4 जगह ये लोग करा रहे हैं। और वो भी 4 राज्यों में ना, सभी जिलों का नहीं बुला रहे हैं, कुछ जिलों का ये लोग बुला रहे हैं। तो ये बहुत दिमाग ये लोग लगाए हैं, भीड़ एकदम बिल्कुल भी नहीं होगा, पूरा टाइमिंग मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से, पहले जैसा भगदड़ नहीं मचेगा। और आप जिस जिले से हो उसका प्रूफ आपको ले जाना पड़ेगा, तभी आपका उधर एंट्री हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका दिया है 12 नवंबर उत्तराखंड दिया है, उसी तरह से भर्ती चलेगा। फिर आपका 13 नवंबर से उत्तर प्रदेश का चालू हो रहा है, नहीं 13 नवंबर को तो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। 14 नवंबर से उत्तर प्रदेश का भर्ती चालू हो रहा है। उत्तर प्रदेश का भर्ती कितने दिन चलेगा मेरे भाई, 14 नवंबर को चलेगा, 15 को चलेगा, 16 को चलेगा, 17 को चलेगा, 18 को चलेगा, 19 को चलेगा, 20 को चलेगा, 21 को चलेगा, 22 को चलेगा, 23, 24 तक चलेगा, नहीं 25 को भी चलेगा, 26 को भी चलेगा, 27 को भी चलेगा, 28 को भी चलेगा, 29 को भी चलेगा, 30 को भी चलेगा, 31 को भी नहीं 30 को भी चलेगा। उसके बाद 1 दिसंबर को भी चलेगा, 2 दिसंबर को भी चलेगा, 3 दिसंबर को भी चलेगा, 4 दिसंबर को भी चलेगा, ठीक है ना। तो 4 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश वालों का भर्ती चलने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो 75 जिले हैं। अब 75 जिलों को ये लोग एक साथ तो बुलाएंगे नहीं, कुछ कुछ जिलों को ये लोग बुलाएंगे, आराम से ये लोग भर्ती कराएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। देखो करना क्या है, ये लोग जैसे एक यूनिट में कुछ जिलों को बुलाएंगे, फिर दूसरे यूनिट में कुछ जिलों को बुलाएंगे, इस तरह से भर्ती चलने वाला है। अब किस जिले के लोगों को कितने तारीखों को कहां पर बुलाया जाएगा, जब फुल नोटिफिकेशन एकदम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में क्लियर आ जा रहा है, तो मेरे भाई मैं एक एक वीडियो बना दूंगा, जिस जिस जिले का भर्ती जहां भी कराया जाएगा बना दूंगा। अब भर्ती आ गया है, नोटिफिकेशन फेक नहीं है, 100% रियल है, बस आप लोग तैयारी अच्छे से करो, ठीक है ना। और तैयारी करने के लिए, पेपर का तैयारी करने के लिए एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें आईडी पासवर्ड बना लो, पेड कोर्स में जाके और मैरून बैच ले लो, और उससे आप लोग पढ़ाई भी करते रहो दौड़ के साथ साथ। जो लगातार मेहनत करेंगे उन्हीं का कुछ होने वाला है, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, ये पूरा नोटिस में अपने टेलीग्राम चैनल में अभी भेज दे रहा हूँ। भर्ती का शेड्यूल किस तरह होने वाला है, जिले वाइज होने वाला है, 4 जगह भर्ती कराया जाएगा, सारी चीज़ें मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दिया हूँ, बस अब लग जाओ, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट के बारे में मैं एक वीडियो अलग से बता दूंगा आप लोग को। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी ये वीडियो मैं 12 बजे रात को बना रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है इतना याद रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।